जब भी आरव खाने की डिलीवरी देने बाहर जाता था, उसके पीछे दर्जनों लग्जरी गाड़ियां चलती थीं, क्योंकि वह अपने घर की 18वीं पीढ़ी का इकलौता वारिस था और वो गर्मियों की छुट्टियों में लाइफ का अनुभव लेने के लिए जिद करके पार्ट टाइम काम करने निकल पड़ा था, जिससे उसका पूरा परिवार बहुत परेशान था। लेकिन आरव को हमेशा उसके पीछे पीछे विपिन काका और बाकी बॉडीगार्ड्स आ जाते थे, जिसकी वजह से वह काम ही नहीं कर पाता था। वह उनसे छुपकर एक कोने में आराम करने चला गया। पर किस्मत देखिए, वहीं उसकी मुलाकात कॉलेज के एक पुराने क्लासमेट राहुल से हो गई। राहुल कॉलेज में हमेशा आरव के दबाव में रहता था। अब उसे डिलीवरी बॉय बना देख वह तुरंत शेखी मारने लगा। मेरे पापा कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, मेरे नीचे जो मैनेजर लगते हैं ना, वो तुमसे 100 गुना ज्यादा काबिल हैं। इधर आरव के पास एक के बाद एक ऑर्डर आने लगे, लगभग 10 से भी ज्यादा। उधर राहुल ने उसकी डिलीवरी टाइमिंग सिर्फ 5 मिनट सेट कर दी। लेट होने पर 100 रुपए कटने वाले थे। बेचारे आरव को मजबूरी में तुरंत निकलना पड़ा। उसने पीछे आ रही गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया और एक हल्की सी टक्कर हो गई। लेकिन राहुल ने फिर भी उसे माफ नहीं किया। अपने सुपरवाइजर वाले रुतबे में आया और आरव की सैलरी काटने लगा। आरव ने गुस्से में कहा, तुम कर क्या रहे हो? बस। उसकी बात सुनकर राहुल पूरी तरह भड़क गया। उसने कई लोगों को बुला लिया और आरव को घेर कर मारने लगा। इसी दौरान शहर के सिटी कमांडर वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि ये लोग अपने ही स्टाफ को परेशान कर रहे हैं। वो राहुल को सबक सिखाने ही वाले थे कि किसी ने बताया, सर, ये जनरल मैनेजर का बेटा है। बस फिर कमांडर भी पलट गए और अब आरव को ही डांटने लगे। उसी समय कंपनी से फोन आया, यंग मास्टर आज कंपनी में आ रहे हैं काम का हिसाब देखने। कमांडर को लगा ये तो बिल्कुल आरव जैसी ही आवाज है, पर वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही राहुल ने अपने पिता से यंग मास्टर की फोटो भेजने को कहा, ताकि पहले से पहचान ले। लेकिन फोटो इतनी छोटी थी कि किसी ने नहीं पहचाना कि यंग मास्टर तो वही आरव है। अब आरव ने सोचा कि बहुत हो गया। उसने कहा, हाँ, मैं ही कंपनी का मालिक का बेटा हूं। लेकिन किसी ने विश्वास ही नहीं किया। सब बोले, अगर इतना करोड़ों का परिवार होता तो यहां आकर डिलीवरी कौन करता? फिर से हंगामा शुरू। आरव ने गुस्से में फोन निकालकर अपने पिता को कॉल करने की कोशिश की ताकि सबको रोक सके, पर तभी कमांडर ने उसका मोबाइल तोड़ दिया। ओह, अब फोन करके लोगों को बुलाओगे? हम बेवकूफ हैं क्या? उन्होंने आरव को फिर मारा। उधर शहर में आरव के पिता को अजीब सा खतरा महसूस हुआ। उन्होंने पूरे शहर की पुलिस और अपनी टीम को लगा दिया अपने बेटे को ढूंढने के लिए। इधर आरव बुरी तरह घायल हो चुका था और खुद को बचाने के लिए लड़ने ही वाला था कि अचानक राहुल के दांत टूट गए। अब राहुल पूरी तरह पागल हो गया। उसने आरव को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और खुद गाड़ी उठाकर उसे कुचलने की कोशिश की। लेकिन तभी आसमान में सैकड़ों प्लेन और ड्रोन और जमीन पर हजारों लग्जरी गाड़ियां उस जगह को घेर लेती हैं। सबसे आगे कदम बढ़ाकर आते हैं दुनिया के सबसे अमीर चेयरमैन, आरव के पिता। उन्हें देखकर राहुल और उसके सारे लोग डर के मारे जम गए।